हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके हूँ माय डीमन के एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में ना हमें सबसे पहले यहाँ पे गुवन के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ की गुवन एक गाँव के काफी अमीर घर का बेटा था। और यहाँ पे गुवन को ना पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था तब। तो वैसे ही जब वो एक दिन ना यहाँ पे अपने स्टडी से भाग के कहीं जा रहा था, पर यहाँ पे उसका मेड आके ना उसे यहाँ पे रोकने लग जाता है और कह रहा था कि प्लीज मत जाओ, वरना मास्टर ना आपको काफी ज्यादा डांटेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे गुवन तो वहां से जैसे तैसे करके ना बच के भाग गया था। तो वो वहां से ना एक नदी के किनारे आ गया था। तो वो यहाँ पे देखता है कि एक लड़की ना यहाँ पे एक तलवारबाजी कर रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारी दोही ही थी। तो जैसे फिर यहाँ पे दोही उसे देखती है ना, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गुवन ने उसके पास जाके कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। और साथ ही में ना वो उसे अपना यहाँ पे नाम भी बताता है। तभी यहाँ पे फिर दोही भी कहती है कि सबको आपका नाम पता है कि आप कौन हो। तो वो भी कह रहा था कि हाँ, मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ शायद इस वजह से, पर मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा, तुम कौन हो। वो यहाँ पे उसका नाम जब उससे पूछने ही वाला था कि तभी यहाँ पे उसका मेड वहां आ जाता है। लेकिन उसके मेड ने भी उसे देख लिया था। तो यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि जितना सोचा था ये लड़की तो उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। तो गुवन फिर यहाँ पे उससे पूछने लग गया था कि कौन थी वो लड़की। तो वो बता रहा था कि वो किसी दूसरे शहर से आई है, असल में वो एक डांसर है जो कि रिच लोगों को ना एंटरटेनमेंट के लिए होती है। फिर वही जब हमें यहाँ पे शाम को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी दूसरे लोगों के साथ बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पे ना दोही वहां आ जाती है। तो वो तो यहाँ पे बस उसे देखता ही रह गया था। लेकिन यहाँ पे दोही ना असल में उसे देख के वहां से चली गई थी। और साथ ही में यहाँ पे उन लोगों की बातों से गुवन को ये पता चलता है कि इसका नाम वोल्से ही है। फिर अगले सीन में ना गुवन उसी नदी के किनारे जाते हैं जहाँ की दोही भी आ गई थी। तो वो यहाँ पे फिर उससे माफी मांगने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि मैं बस उस दिन तुम्हें देखने आया था। तो यार दोही भी कह रही थी कि कोई बात नहीं, आपने कोई गलती तो नहीं की, तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो। ये कह के ना वो वहां से चली गई थी। वही जब हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, यहाँ पे गुवन ना अपनी किताबें लेकर शायद पढ़ने के लिए रेडी हो रहा था, जो कि देख के यहाँ पे उसे उसका मेट तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे गुवन ना इतनी सुबह पढ़ाई करने वाला था। उसने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं किया। लेकिन हमें फिर यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे गुवन तो अपनी किताबें लेके ना उसी नदी के किनारे वहां आ गया था। और वो यहाँ पे ना असल में दोही को देखने आया था शायद, और उसे देख के ना यहाँ पे पढ़ाई करने का फिर वो नाटक भी करने लगता है। तो यहाँ पे दोही भी ना असल में उसे देख के समझ जाती है कि ये बस नाटक कर रहा है, और उससे पास जाके उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुवन तो उससे कहने लग जाता है कि अरे वाह क्या इंतफाक है, मैं तो यहाँ पे बस पढ़ाई करने आया था इतनी खूबसूरत जगह पे। और वो फिर से वहीं पे बैठ गया था पढ़ने। वही जब हमें यहाँ पे फिर अगले दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे दोही तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे गुवन था जो कि पढ़ाई नहीं बल्कि सो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे किताब गिर गई थी ना, तो वो उसकी भी नींद खुल गई थी। तो वो देखता है कि यहाँ पे असल में दोही ना उसे देख रही थी। तो शायद था वो यहाँ पे एम्बैरेस हो गया था, और वो यहाँ पे जल्दी से किताब लेके फिर से पढ़ने लग जाता है। पर असल में इसने तो यहाँ पे बुक को उल्टा पकड़ लिया था, जो देख के यहाँ पे दोही उससे कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे सच में पढ़ाई करने आते हो। तो ये सुन के ना वो तो यहाँ पे अपनी बुक फिर से सीधी कर लेता है, और वो ना फिर यहाँ पे जोर जोर से पढ़ने लग गया था। तो ये सब देख के ना यहाँ पे दोही को तो काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। और वो फिर से अपनी जब डांस प्रैक्टिस करने चली गई थी, तो यहाँ पे गुवन ना अपनी पढ़ाई तो कम कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ दोही को ही देखे जा रहा था। और वही यहाँ पे दोही असल में यहाँ पे चुप चुप के से शायद उसे ही देखने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे ही करते हुए ना उनकी एक छोटी सी नोकझोंक आपस में चलती रहती है। फिर ऐसे जब हमें यहाँ पे एक दिन दिखाया जाता है, ऐसे ही डांस करते हुए ना यहाँ पे दोही का ना असल में सैंडल ना पानी के अंदर गिर गया था। गुवन जब यहाँ पे उसे लेने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दोही ने उसे रोक लेती है। पर फिर भी यहाँ पे गुवन तो अपनी आपकी ना काफी ज्यादा तारीफ करने लग गया था, और कह रहा था कि मुझे ना अच्छे से तैरने आता है, तुम देखो मैं अभी तुम्हारा शूज लेके आया। और वो जब वहां से चला गया था, लेकिन काफी देर हो गई थी, वो वापस नहीं आया। तो दोही को भी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। तो वो ना असल में जब उसे ढूंढने चली गई थी, तो उसे ना यहाँ पे रास्ते में उसका कैप मिल जाता है। तो और भी ज्यादा वो परेशान हो गई थी, कहीं उसे कुछ होता नहीं गया, और उसका नाम ना जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी जब वहां से गुवन बाहर आता है ना, तो वो पूरा ना असल में गीला हो चुका था। यहाँ पे दोही को तो उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, वो छींकना भी लग गया था क्योंकि उसे ना ठंड लग चुकी थी। तो फिर बाद में जब दिखाया जाता है, असल में यहाँ पे दोही ने ना उसके लिए आग जलाई थी, और ये दोनों ना आग के किनारे बैठे हुए थे। और वही यहाँ गुवन ना दोही के शूज को ना अपने हाथों में लेके सुखा रहा था। पर दोही जब यहाँ पे उससे वो शूज वापस मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं दे रहा था। और ऐसे ही करते हुए ना वो यहाँ पे धीरे धीरे करीब भी आने लग जाते हैं। तो यहाँ गुवन ना असल में उसे देखने लग गया था। तो यहाँ दोही उसे बता रही थी कि बॉडी टेम्परेचर से ना जल्दी हीट रिकवर होती है। तो ये सुन के ना यहाँ पे वो तो स्माइल करने लग गया था। फिर ऐसे ही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे की रात को दिखाया जाता है, ऐसे ही बैठ के वो जब बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे गुवन ना उससे पूछ लेता है कि तुम हांगयांग से यहाँ पे क्यों आई। तो दोही उसे बता रही थी कि क्योंकि मैं एक राजा के सामने डांस नहीं कर पाई, और मैंने डांस करने से मना कर दिया था, और इसी इंसिडेंट की वजह से मुझे वहां से जाना पड़ गया। ऐसे ही यहाँ पे अपने बारे में बताते हुए ना यहाँ पे दोही एक फायरफ्लाई को देखती है। तो यहाँ पे फिर गुवन ना असल में उस फायरफ्लाई को पकड़ के लेके आता है, लेकिन अचानक से ना यहाँ पे काफी सारे फायरफ्लाइज आ गए थे। तो ये सब देख के यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा खुश लग रही थी, और इसी मोमेंट में ना शायद यहाँ पे गुवन ना फिर उसे प्रपोज करता है। लेकिन ये बात सुन के तो असल में यहाँ पे दोही तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो उससे कह रही थी कि हमारे स्टेटस में काफी ज्यादा अलग है, शायद ना इस वजह से हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। पर फिर भी यहाँ पे गुवन तो कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हें पता है
हांगयांग में मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, जिसे कि एक रिच मैन से ना असल में प्यार हो गया था, पर उन दोनों को ना असल में किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से ना उसने अपनी जान दे दी थी। इसका मतलब प्यार ना कभी इन सब चीजों के आगे खुद को नहीं बचा सकता। पर फिर भी यहाँ पे क्वान तो कह रहा था कि मैं तुम्हें प्रूव दूंगा, दिखा दूंगा कि प्यार इंसान को बचा सकता है। पर यहाँ पे दुही ना फिर वहां से चली गई थी। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे क्वान ना असल में दुही के घर के बाहर आता है। यहाँ पे जब दुही वहां से बाहर आती है तो वो ना काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि कहीं इन दोनों को कोई देख ना ले। पर फिर भी यहाँ पे क्वान ना उसे एक बुक दिखाते हुए कह रहा था कि इस बुक में लिखा है कि कोई इंसान ना छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही कोई अमीर और गरीब होता है, सबके सब सेम होते हैं। और कह रहा था कि अगर हम इस बुक के बारे में सब लोग को बताएंगे तो कोई भी इंसान ना एक दूसरे के अंदर डिफरेंस नहीं ढूंढेगा, इस वजह से कि सब लोग ना एक दूसरे के साथ रह पाएंगे और हम भी। तो उसकी ये बातें सुन के ना यहाँ पे दुही भी ना खुश लग रही थी। तो इसके बाद जब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे गुगोन और दुही ना असल में कोई कैथोलिक धर्म की क्लासेस ज्वाइन कर देते हैं एक साथ टाइम बिताने के लिए। और वही यहाँ पे क्लासेस में भी ना ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं। फिर ऐसे ही जब यहाँ पे दुही ना बाद में उसे पूछ लेते हैं कि अब आगे से तुम क्या करोगे, तो यहाँ वो कह रहा था कि पहले तो मैं लोगों की सोच बदलूंगा, फिर उसके बाद ना तुमसे शादी कर लूंगा। तो दुही भी कह रही थी कि मेरा मतलब है कि तुम स्टडी में आगे क्या करोगे। अरे अच्छा वो क्या, मैं इसके बाद ना स्टेट एग्जाम दूंगा और फिर उसके बाद तुमसे शादी कर लूंगा। और वही जब हम यहाँ पे गुवन के उसी मेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ना राजा के पास आ गया था और उसे बता देता है कि गुवन ना असल में किसी लड़की छुप छुप के जाके मिलता है जो कि असल में एक डांसर है और वो साथ ही में ना कोई कैथोलिक धर्म की क्लासेस भी ले रहे हैं। और शायद ना ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं। तो ये सुन के ना असल में यहाँ पे वो राजा या फिर वो जो कोई भी था वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। फिर वही कुछ ही दिन बाद दिखाया जाता है, यहाँ पे गुवन असल में दुही को बता रहा था कि मैंने ना स्टेट एग्जाम क्लियर कर लिया है और इस वजह से ना मुझे अब कुछ दिनों के लिए हांगयांग जाना होगा, पर मैं वापस आके ना तुमसे शादी कर लूंगा, इसलिए तुम ना मेरा वेट करना। तो दुही भी यहाँ पे उसे अपने ख्याल रखने के लिए कहती है और गुवन भी यहाँ पे उसे अपना लॉकेट पहने देता है। ये वही लॉकेट है क्रॉस वाला। और यहाँ पे साथ में दुही उसे कह रहे थे कि प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं भूलोगे। तो गुवन भी कह रहा था कि मैं खुद को भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर इसके बाद ना असल में गुवन ना हांगयांग चला गया था। तो वही इधर हमें यहाँ पे पता चलता है कि गुवन के जाने के बाद ना वो राजा यहाँ पे सभी गाँव के अंदर जो भी कैथोलिक धर्म के क्लासेस थे ना उस सभी के बारे में ना न्यूज फैला देता है, जिस वजह से कि यहाँ पे दूसरे धर्म वाले लोग ना उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और सभी तरफ खून खराबा और सारे घर वरों को ना जलाने लग जाते हैं। यानी कि इन सब लोगों ने ना यहाँ पे आतंक फैला दिया था। वो सभी लोग फिर यहाँ पे जब राजा के पास सोल्यूशन मांगने आते हैं तो राजा कह रहा था कि दुही को ना सैक्रिफाइस कर दो, क्योंकि इन सारी चीजों की ना शुरुआत उसी से हुई है, वो मिट जाएगी तो सारी चीजें मिट जाएगी। तो फिर ना यहाँ पे वो सभी लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे भूत लोग ना यहाँ पे दुही को बांध के ना फिर एक जगह पे लेके आए थे और उसे ना काफी मारते भी है और कह रहे थे कि यही लड़की इस सब चीजों की वजह है। और साथ ही में एक आदमी ना उसके गले के लॉकेट को दिखाते हुए कह रहा था कि ये किसका, ये तो तुम्हारा नहीं हो सकता। पर यार दुही कह रहे थे कि नहीं ये मेरा है। तो फिर जब हमें यहाँ पे वही बाद में दिखाया जाता है, यहाँ पे ये लोग ना असल में दुही को मारने वाले थे, लेकिन तभी इधर दिखाया जाता है कि गुवन भी असल में गाँव में वापस आ चुका था। तो उसे यहाँ पे विलेजर की बातों से पता चलता है कि दुही को ना वो लोग मारने वाले हैं। तो इस वजह से ना वो भागते हुए सीधे ही दुही को बचाने चला गया था। पर तब तक ना शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने शायद यहाँ पे दुही को मार दिया था। यहाँ पे गुवन तो उसे देख के ना काफी ज्यादा रोने लग गया था और काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गया था। तो इसी गुस्से के चलते हुए यहाँ पे गुवन ना अपनी तलवार से यहाँ पे अपने मेट के साथ साथ ना वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार देता है और कहता है कि भगवान अगर आप हेवन में रहते हो तो मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ जाना है जाके दुही जाएगी। और ये कह के ना वो खुद को भी खत्म कर देता है। फिर वही सी शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। यहाँ पे गुवन जब उड़ गया था तो वो ना यहाँ पे दुही को देख के कह रहा था कि मैंने तुम्हें मार दिया, मेरी वजह से ही तुम मर गई। ये सब सोच के ना वो तो काफी ज्यादा डर रहा था। वही जब कुछ देर बाद जब यहाँ पे दुही उठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी यहाँ पे ना फिर गुवन उसके पास आता है। तो यहाँ पे वो समझ जाती है कि इसका मूड ना आज कुछ ज्यादा ही ऑफ है। वो उससे पूछती भी है कि क्यों, क्या हुआ। तो वो बताया था कि मुझे अपनी इंसानी जिंदगी का पिछले वाला सब कुछ याद आ चुका है और तब ना मैं किसी वॉल्सिन नाम की किसी लड़की से प्यार करता था। तो ये सब सुन के दुही तो पूछ रहे थे कि तुम लोगों की हैप्पी एंडिंग हुई या फिर सैड एंडिंग। तो वो तो कह रहा था कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। तो वो ना फिर असल में उसी होमलेस लेडी के पास आ गया था। वो भी उससे देख के कहती है कि शायद ना तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ चुकी है, क्यों सही है ना। तो वो बताया था कि हाँ मैंने उस लड़की के लिए ना काफी सारे लोगों को मार दिया था और खुद को भी मार दिया था और शायद यही वजह थी कि मैं हेल जाना चाहता था और आपने मुझे डीमन बना दिया। तो वो भी कह रही थी कि हाँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ना इंसानों के लिए इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है जिस वजह से कि तुम डीमन बनने के लिए ना एकदम परफेक्ट थे। पर यार गुवन तो कह रहा था कि क्या इस वजह से आपको कभी जरा भी गिल्ट नहीं हुआ। पर वो तो पूछ रहे थे कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम फिर से डर रहे हो ताकि कहीं तुम अपने प्यार को फिर से खो ना दो। पर वो कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा। तो वो कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत ना पहले से ही लिखी जा चुकी है और तुम किसी भी हालत में इसे बदल नहीं सकते, क्योंकि किस्मत ना असल में खुद को ही रिपीट करते हैं। तो फिर ना वो जब वहाँ से सनफ्लावर फाउंडेशन में आ गया था तो वो ना उसे पेंटिंग को देखने लग जाता है। बाद में जब वो ऑफिस में चला गया था तो फिर मिस्टर पार्क वहाँ आ जाते हैं। गुवन ना फिर असल में उसे बता देता है कि उसे ना अपनी इंसानी जिंदगी का सारी बातें याद आ चुकी है। मेरा नाम ईसन था और मैं किसी वॉल्सिन नाम की लड़के से ना काफी प्यार करता था और वॉल्सिन और
कोई नहीं बल्कि दो ही थी और मैंने उसके लिए काफी सारे लोगों को मार दिया था और बाद में मैंने खुद को भी मार दिया था। तो यहाँ पे मिस्टर पार्क कह रहे थे कि इसका मतलब दोही का आपसे मिलना और वो टैटू ट्रांसफर होना कोई इंतफाक नहीं था, वो तुम दोनों की किस्मत थी। और साथ ही में पूछता था कि क्या ये बात दोही को पता है, लेकिन यहाँ गुआन कह रहा था कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसे ये बात पता चलनी भी नहीं चाहिए। फिर वही जब यहाँ पे जेल में दुसिक की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ पे अपने बेटे से मिलने आई हुई थी और उसे बता रही थी कि तुम टेंशन मतलब तुम्हारे डैड ना तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। पर वो फिर भी कहता है कि तुम तो जानती हो ना मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। पर फिर भी आप चुप रही, असली गुनहगार तो आप हो, इसकी सजा ना आपको भी मिलनी चाहिए थी। पर वो कह रहे थे कि मैंने कोई गलती नहीं की तुम्हारे जैसे। तो वो कह रहा था कि मैंने कौन सी गलती की। तो उसकी मॉम बता रही थी कि तुमने अपने पापा की बात कभी मानी ही नहीं, अगर तुम मानते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। तो ये बातें सुन के असल में उस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन जैसे तैसे कि आके ना यहाँ पे फिर उसे गार्ड कंट्रोल कर लेते। यहाँ पे वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि अब ना शायद अगला नंबर आपका होगा। फिर जब यहाँ पे असल में उसकी मॉम ना वहाँ से एक शॉप में चली गई थी तो वहाँ उसे ना किसी की कॉल आती है। वो जैसे यहाँ पे कॉल उठाती है ना तो वो सुन के तो असल में यहाँ पे वो बेहोश हो गई थी और वही इधर यहाँ पे गुआन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे ना सेक्यूंग वहाँ आ जाता है और उससे ना यहाँ पे सॉरी कह रहा था और साथ ही में थैंक यू भी, थैंक यू उसका हाथ ठीक करने के लिए और सॉरी उसे गलत समझने के लिए। वो इधर जब दोही को दिखाया जाता है उसके पास भी यहाँ पे एक कॉल आ गया था और ये सब सुन के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। फिर जब यहाँ पे गुआन और सेक्यूंग भी वहाँ पे आ जाता है तो दोही ना असल में उन लोगों को बता देती है कि दुसिक का बेटा ना असल में मर चुका है, उसने ना खुद को मार दिया। फिर कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे उसी का फेयरवेल हो रहा था, यहाँ पे सभी लोग आए हुए थे। उसके डैड तो ना शायद यहाँ पे झूठ मूठ के आंसू बहा रहे थे और उसकी वाइफ ना असल में यहाँ पे उसे देख रही थी जो कि शायद काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और फिर वो वहाँ से वॉशरूम जब चली जाती है तो वो ना अपने यहाँ पे हाथ की चोट को देख रही थी। ये चोट वैसी ही थी जैसे कि उसके बेटे के हाथ पे थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे वहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पे सेक्यूंग ने उसे पानी देता है, लेकिन वो ना यहाँ पे उसे इनकार कर देती है। पर यार सेक्यूंग फिर भी उससे कह रहा था कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और वही इधर यहाँ पे दोस्त के पास ना दोही आ गई थी और वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम भी यहाँ पे आओगी। पर दोही कह रहे थे कि कैसे नहीं आऊंगी, उसने मैडम जो को मारा था और मुझे भी मारने की कोशिश की है, इसलिए मुझे तो यहाँ पे आना ही था। यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि इस बारे में बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए और मेरे लिए तुम्हारे अंदर जो कोई भी नफरत है उसे भुला के चलो साथ में काम करते हैं। पर फिर भी यहाँ पे दोही तो कह रहे थे कि तुम इस वक्त काम की बात कैसे कर सकते हो। पर फिर भी यहाँ पे वो तो कह रहा था कि इस कंपनी को ना मेरी मॉम और तुम्हारे डैड ने मिलकर काफी मुश्किलों से खड़ा किया है, जो कि आगे चल के ना हम लोग को ही संभालनी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोही ना वहाँ से उठ के चली गई थी। वही सीन शिफ्ट हो गई जब यहाँ पे सनफ्लावर फाउंडेशन में दिखाया जाता है। यहाँ पे गायुन का ना काफी सारे मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे क्योंकि आज ना उसका यहाँ पे फाइनल परफॉर्मेंस था। वही यहाँ पे दोही और गुआन भी आ गए थे। तो यहाँ पे दोही ने उसे एक बुके देती है और साथ ही में यहाँ पे गायुन ना गुआन से कहती है कि आज फाइनल परफॉर्मेंस के बाद वो ना असल में कोरिया छोड़ के जाने वाली है और अब तो तुम्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा। वही फिर बाद में जब यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी, यहाँ पे ये दोनों तो अपनी सीट पे जाके बैठ गए थे और यहाँ पे गायुन ना असल में मिस्टर पार्क से कह रहे थे कि तुम्हें पता है मैंने डांस करना क्यों शुरू किया था, क्योंकि गुआन ना हमेशा ही उस डांस करती हुई पेंटिंग को देखता था और मुझे लगा कि उस टाइप का शायद डांस सीख लेने से गुआन मेरी तरफ भी देखने लगेगा। पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ, गुआन तो शायद बस दोही का ही था हमेशा से। और चलो कोई बात नहीं, ये चीज मैंने भी एक्सेप्ट कर ली है और मैं उन दोनों के लिए कुछ भी हूँ। फिर वही कुछ देर बाद ना गायुन का शो स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे गुआन ना असल में उसे देख के फिर से उसी लड़की को याद कर रहा था, उसकी पिछले जन्म वाली, और साथ ही में उसके साथ बिताए हुए सभी मूवमेंट को भी अच्छे वाले। और साथ ही में ये सोच के ना वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रहा था। तो यहाँ पे दोही भी ना असल में उसे देख लेती है और उससे पूछती भी है कि क्यों, क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा सैड लग रहे हो। लेकिन यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि मैंने उस लड़की की वजह से ना काफी सारे लोगों को मार दिया था। तो वो भी कह रहे थे कि शायद नहीं इसका जरूर कोई रीजन होगा। तो गुआन कह रहा था कि हाँ, क्योंकि उन लोगों ने ना वॉल्सिन को सैक्रिफाइस कर दिया था, पर मैं तुम्हें इस बार ऐसे दुखी नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ पे दोही तो कह रही थी कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगी, इसके बजाय कि तुम मेरे पास रहो और मेरा साथ दो। तो यार गुआन भी फिर उसका हाथ पकड़ के कह रहा था कि इस बार ना मैं हमारी साइड एंडिंग नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वही जब हमें पे लास्ट सीन में दिखाया जाता है, असल में जब दोही की मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था ना, उस टाइम ना असल में गुआन भी वहीं पे मौजूद था और उसके हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट मौजूद था। और साथ ही में यहाँ पे असल में मैडम जो ने भी उसे देख लिया था और यहाँ पे गुआन भी जब उन्हें देखता है तो वो ना यहाँ पे असल में स्माइल करता है। और इसी सीन के साथ माय डिमन के एपिसोड 12 की एंडिंग होती है।